चाय तो पियेंगे ना? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया मालिक साहब। गिफ्ट तो एसपी साहब आपने हमारा ठुकरा ही। चाय के बगैर तो मैं जाने नहीं दूंगा। थैंक यू मालिक साहब। चाय भी मैं अपने ऑफिस से पीता हूँ और गाड़ी भी मैं अपनी ही इस्तेमाल करता हूँ। आपके ऑफर का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। मैं तो गड्डी लाया था वड्डे टैरो वाली। मर्जी बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, पता है आज आपका फैसला होने वाला है। मेरा फैसला? क्या कह रही हो तुम? हाँ जी, आपकी इलेक्शन, मशल चुदरानी ने जो केस किया था उसका फैसला। ओ अच्छा, तो तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? लो जी, मैं तो खुश हो रही हूँ। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? अगर मैं लड़ूं या फिर मशल लड़े, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ जी, मुझे क्या फर्क पड़ना है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोचो, सोचो ना। हाँ। चलो जाओ एक गिलास पानी लेकर। हाँ, ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया इमरान, मलिक लियाकत पारस आदमी है, पारस। तुझे सोने का बना देंगे, सोने का। देखें अमीर अली साहब, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और नॉर्मल ही रहना चाहता हूं। और मेरा मतलब है तुझे माला माल कर देंगे, नस्लें संवर जाएंगी तेरी। एक बार जाके मिल तो ले, तुझे खा तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं सोच के बताता हूं। और फायदे के काम में सोच विचार नहीं करते मेरी जान। फौरन मिलने वाला काम करो उनसे, जाओ। अच्छा, बेखुदी और दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं ना। तू हर वक्त इस तरह मुंह बना के क्यों बैठी रहती? पापा हर वक्त एक जैसा मूड तो नहीं रह सकता ना। तो खुश रहना सीखो। खुश रहने के लिए कोई वजह भी चाहिए होती है। और दुनिया की हर चीज है तेरे पास। तेरे एक इशारे पे लोग जान देने को तैयार। बाकी रह गया इमरान, तो वो भी कहीं नहीं जाता। तू उसकी फिक्र ना कर। पापा आप मुझे कब तक बच्चों की तरह बहलाते रहेंगे? मैं बड़ी हो गई हूँ। देख पुत्री, दुनियादारी के कामों में देर सवेर तो होती रहती है। या यूं कह ले कि हर काम का एक वेला होता है, और ये समझ ले कि बस वो वेला आने वाला। हाँ, गलती मेरी थी पुत्री। जिस टाइम तूने इमरान के बारे में बात की थी, मुझे उसी टाइम तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। क्या करूं बस, मेरे जैसे बंदों को बात जरा देर में ही समझ आती। देख, ये जो इलेक्शन के रौले शोले मुक जाए तो इस काम से भी निबड़ लेंगे। तू भी तो कुछ बोलना। क्या कहूँ बाबा? देख पुत्री, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं लगा हुआ हूं। अब वो वेला दूर नहीं जब मेरी सोनी पुत्री के आहले द्वारे हंसे ही हंसे होंगे। हाँ,
हंसना। ऐसे सोनी लगती है तू। तो चले जाओ, तुम जाना भी चाह रहे हो। और नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं बस उससे दो टोक बात करना चाह रहा हूं। हाँ तो करो। ओके, ठीक है। में जी जो साहब। रोटी को कितनी देर है? बाजी 2-4 मिनट में तैयार हो जाएगी, अभी लगवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शोई साहब। ओए आ भाई बिले, वो किधर तू बिले? अचानक ओए कुर्सी दे। जी जो साहब। किधर खजल हो रहे हो? और मैं इधर आया था आपके पिंड, फोतगी हो गई थी। हाँ, बाबा नायद मर गया ना बेचारा। हमारा था वो जानने वाला, हमारा भी बड़ा था। क्या बात है, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, अस्पताल। अब तो बस उधर की चक्कर लग रहे हैं। क्या हाल है बचीमे का? बस क्या बताऊं, अल्लाह उसे सेहत दे। मेरा तो सब कुछ वही है ना बिले। हाँ जी, अल्लाह करम करेगा। मुंडा तो अच्छा है, पर हमारे मुंडे खुंडे ऐसे ही होते हैं बिले। अपनी उम्र पे जाके उनको खुद ही समझ आ जाती है। तो फिर चोई साहब किसका साथ दे रहे हैं, फरवा बीबी का या? ओए, तू रिपोर्ट लेने आया? और नहीं चोई साहब, वैसे ही पूछ रहा था। चौधरी नूर को लीड तो आपके पिंडों से पड़ती थी ना? वो जिसका जवान पुत्र बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, उसे क्या लगे इलेक्शन विलेक्शन से। मलक लियाकत इस बार लीड ना चुक ले। तुम्हें एक बात बताऊं, हम मर भी जाए ना, मलक को हमारे इलाके से एक वोट भी नहीं पड़ सकता। पता क्यों? चौधरी नूर जो है ना, वो इन सब के दिलों में बसा हुआ है। लोगों का क्या कहा जा सकता है चोई साहब, वैसे भी लोग आजकल दिलो दिमाग से कम और पेट से ज्यादा सोचते हैं। तो वैसे भी इतनी भूख नहीं पड़ी हुई इधर। चोई साहब रोटी गाड़ी में रखवा दी है जी। और ये जो बैठा हुआ है आके, इसके लिए भी तो लस्सी पानी ला ना, या फिर बिले रोटी खाएगा? और नहीं जी, खत्म पे आया था, रज के आया हूं मैं। चलो ठीक है, लस्सी ले आ दे फिर। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या कमी है उसमें? तुम मेरे बेटे को इस तरह डिग्रेड नहीं कर सकती। कोई कमी नहीं होगी। पर जिस लड़के को मैं दिल से पसंद नहीं करती, उसको मैं कैसे अपना सकती हूँ? अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बेटा, वो ईस्टर्न स्टाइल का है, इसलिए जरा घुलता मिलता नहीं है। कमाल है आंटी, वो शकीला से शादी करना चाहता है और आप उसकी शादी की बात मुझसे कर रही हैं। कौन सी शकीला, कैसी शकीला? कमी कमीनों की लड़की को मैं अपने घर में घुसने दूंगी, अपनी बहू बनाऊंगी? वो तो मेरी सियासी मजबूरी थी, प्रेस और मीडिया के सामने मैंने उसे अपना लिया। लेकिन बहू तो मैं अपनी चांद सी भांजी को ही बनाना चाहती हूँ ना। तुम अहमद की परवाह ना करो, उसे मैं लाइन पर ले आऊंगी। इतनी बड़ी जायदाद के वाहिद वारिस को मैं जाने दूंगी कहीं भला?
वालेकुम सलाम। तुम्हें पता है कि इस वक्त इमरान साहब कहाँ हैं? मेरा ख्याल है वो बाहर निकल गए। अच्छा सुनो, मलिक लियाकत बार बार उन्हें फोन कर रहा है, मिलने का कह रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन पे नजर रखो, तुम या तुम्हारा कोई बंदा, और फॉलो करो जब वो मलिक लियाकत से मिलने जाए। ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि मामला है क्या। ठीक है जी। फयाज साहब को भी बता दो कि वो भी जरा नजर रखें, और पता तो चले ना क्यों मिलना चाह रहा है। ठीक है जी। थैंक यू। यार ये फोन तुम्हारा बजता रहता है, किसे अटेंड कर लो। वही सारा है। अजीब लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कभी मलिक लियाकत अपना बंदे से फोन करवाता है, कभी सारा फोन करती है, और अब तो मलिक लियाकत ने भी फोन करने शुरू कर दिए। यार ये एकदम से तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, कहीं तुम कोई बड़ी शख्सियत तो नहीं बन गए? नहीं यार, अब तो मशल भी मेरी तरफ से मशकूक होती जा रही है। यार ये मशल खुद तो शादी करती नहीं, और ना ही किसी और लड़की से चक्कर चलाने देती है। बड़ी चालाक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा सारा से कोई चक्कर वक्कर नहीं है, और ना ही किसी और लड़की से। तो फिर जोग इख्तियार कर लो और किसी जंगल वंगल में निकल जाओ। यार एक तो तुमसे सीरियस नोट्स पे बात ही नहीं की जा सकती। यार जब तुम खुद कोई सीरियस बात नहीं करते हो तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जाके मलिक लियाकत से मिलो और उसे बता दो सारी कहानी कि भाई तुम मशल चौधरी से मोहब्बत करते हो, और इंसान एक वक्त में एक ही इश्क अफोर्ड कर सकता है इस महंगाई के दौर में। हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। महंगाई वाली बात ना? अरे नहीं यार, यही कि मलिक लियाकत से साफ साफ बात करूं जाकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें कोई तो मेरी बात समझ में आई। तो ठीक है, मैं फिर जाता हूं। ओके। वैसे भाई तो तुम मेरे हो, लेकिन हो बड़े जज्बाती। हमारी अपील का फैसला हमारे हाथ में हो गया। समझो इलेक्शन हम जीत गए। पर इलेक्शन तो अभी हुए नहीं। समझो हो गया फरवा। किरण, सबका मुंह मीठा करवाओ और खुलकर बता दो सबको कि इस घर में आउटसाइडर्स के दिन अब थोड़े रह गए। आंटी चलाए, हम अपने रूम में चलते हैं। फरवा, सचमुच में बहुत खुश हूँ आज। आप फरवा को क्यों नहीं समझाती? कैसी बातें कर रही हैं आप उसे बताएं कि आप दोनों की लड़ाई में हमेशा दुश्मन का ही फायदा होता है। उससे कुछ गलत फहमी हो गई है अपनी पोजीशन के बारे में। अगर ये सीट इस घर से चली गई तो बहुत बुरा होगा।
मलिक लियाकत का जीतना तो बुरा होगा ही, लेकिन इस इलाके के लोगों का क्या बनेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। इंशाल्लाह उसी की शिकस्त होगी। अगर आप दोनों मिलकर काम करती तो कितना अच्छा होता तो सही, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और आप इतनी बिजी हैं कि मेरी बात नहीं सुन रही। चलें ठीक है मामा। ओके मामा, बाय, टेक केयर। क्या कह रही थी लैला? खुश तो होगी बहुत। कुछ खास नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने वापस आने का कहा तो फोन बंद कर दिया। बहुत ही बेवकूफ औरत है, हमेशा सही टाइम पर गलत फैसला ले लेती है। इसका मतलब है कि देखो बेटा, अक्लमंद लोग वो होते हैं जो सही टाइम पर सही फैसला लेते हैं। इतना अरसा यहाँ रहने के बाद हालात जब हमारे काबू में आने लगे तो मोहतरमा रूठ कर चली गई। मुझे कह रही थी कि इस्लामाबाद जा रही हूँ। बता कर चली जाती कि मैं वापस जा रही हूँ। खैर, उसकी मर्जी। पता है, मुझे लगा कि वो वापस आ जाएंगी। मुझे भी तो मिस कर रही होंगी ना। चलो देखते हैं, लेकिन आज फरवा मैं बहुत खुश हूँ। इस मशल की जमानत न जब्त करवाई तो मेरा नाम भी नाज बेगम नहीं है। आंटी प्लीज छोड़ें इन बातों को, इसमें क्या रखा है? बहुत कुछ है फरवा, अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। जिमी को भूल गई हो क्या? मलक लियाकत को इलेक्शन में शिकस्त देकर सारा से बदला लेना है हमें। अब बताएं। हाँ ना पुत्री, वो बेचारियां तो गेम ही खेल रही हैं। माँ बेटी आपस में लड़ेंगी तो मलक का फायदा होगा ना। वैसे भी हमारी ये पुरानी प्लानिंग थी। कोर्ट ने उसे अहल कैसे करार दे दिया? कोर्ट कागजात और सबूत मांगती है, दिखा दिए होंगे सारे के सारे। मशल के वकील ने केस तो ठीक से लड़ा है ना? तेरा क्या मतलब है कि मशल अकेली मुझसे लड़ती? बाबा, मैं तो वही बात करूंगी ना जिसमें आप ही कामयाबी यकीनी हो। मगर शगर क्या? बाबा, अगर खुदा ना खास्ता फरवा इलेक्शन जीत गई ना तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, स्पेशली मेरे लिए। ओए, तू और मैं दोनों अलग है क्या? तेरा मसला मेरा मसला है और जिम्मी का मसला? ओए, जिम्मी मर गया, गाड़ी खत्म। कौन आएगा उसके पीछे? बाबा, इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फरवा ने धमकी दी है मुझे कि वो इलेक्शन सिर्फ आपको हराने के लिए लड़ रही है। ओए चलिए, दिन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब तो वैसे ही ख्वाब होते हैं। ये इलेक्शन
तेरे पापा का है, मलक लियाकत का इलेक्शन है। जीत मलक लियाकत की होगी, तू टेंशन ना ले।